हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक चैप्टर की समरी को जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट फ्लाइट बुक जो कि एनसीईआरटी पब्लिश करती है सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सिलेबस के लिए, उसका थर्ड चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है। उस चैप्टर का थर्ड चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, तो उसका ये पार्ट 1 है। तो इसमें हम इसी की यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है इसका पार्ट 1 है, तो इसी की समरी को हम आज जानेंगे। यदि आप इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी में जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। उसका लिंक यहाँ आई बटन में है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, तो आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें नोटिफिकेशन बेल में ऑल को, ताकि हमारे और भी जो समरीज के वीडियोज़ आ रहे हैं वो सब आपको समय से मिल सके और जो पहले अपलोडेड वीडियो हैं वो आसानी से मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और जानते हैं इसकी समरी को। हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है एक बहुत ही रोचक स्टोरी है। ये मैंने अपने तरफ से लिखा, आप चाहे तो इसको डिडैक्टिक स्टोरी भी कह सकते हैं। डिडैक्टिक मीन्स होता है शिक्षाप्रद, है ना, DIDACTIC, डिडैक्टिक। क्योंकि इसमें कैसे मतलब हिम्मत नहीं हारना चाहिए, इसके बारे में यदि हम हिम्मत रखें तो हम कोई भी किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। इट इज़ अबाउट अ यंग सीगल, है ना, ये एक छोटे से यंग मीन्स याद रखेंगे, मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, है ना, कि यंग मीन्स जवान तो होता ही है बट इसका मतलब छोटा भी होता है। जैसे आपका यदि कोई छोटा भाई होगा तो आप उसे स्मॉलर ब्रदर और बड़े को एल्डर ब्रदर तो नहीं बोलेंगे, उसको यंगर ब्रदर बोलेंगे अपने छोटे भाई को, तो वो यंग माने छोटा भी होता है। तो एक छोटे से सीगल की कहानी है ना, समुद्री पक्षी कह लीजिए नॉर्मली, हु वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जो कि उड़ने से बहुत अफ्रेड था, मतलब घबराता था। व्हेन हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु वर यंगर देन हिम, तो उसके जो ब्रदर्स थे यानी 2 ब्रदर्स थे और एक सिस्टर थी, वे सब इनसे छोटे थे, इसके बावजूद वे क्या हुए तो वे उड़ गए। ही फेल्ड टुगेदर, लेकिन ही यानी यही यंग सीगल, ही फेल्ड टुगेदर करेज टू फ्लाई, लेकिन ये जो है ये गैदर करेज यानी साहस इकट्ठा करना, हिम्मत इकट्ठा करना, कि वो हिम्मत नहीं जुटा पाया, नहीं इकट्ठा कर पाया टू फ्लाई, उड़ने को। डर लग गया, वो तो लेज पर बैठा हुआ था पहाड़ी पर, तो लगा कि भाई हम तो कहीं गिर ना जाए, ये ना हो जाए। वेन एवर ही थॉट अबाउट फ्लाइंग, जब कभी भी वो सोचता उड़ने के बारे में, ही बिकेम अफ्रेड, तो वो डर जाता, है ना, घबरा जाता। हिज मदर एंड फादर वर अराउंड कॉलिंग हिम टू फ्लाई, और उसके मदर फादर लेकिन अराउंड थे, उसके चारों ओर करके वो उसको कॉल कर रहे थे कि भाई तुम उड़ो। कॉल मीन्स फ़ोन कॉल नहीं, मतलब उसको कह रहे थे। एंड इवन थ्रेटनिंग, बल्कि उसको एक तरह से धमकी भी दे रहे थे, थ्रेटन भी कर रहे थे, है ना। हिज थ्रेटनिंग, ही यहाँ पर ये बाय मिस्टेक हिज हो गया, यहाँ पर हिम हो जाएगा, ठीक है। थ्रेटनिंग हिम टू स्टार्व, कि भाई तुमको स्टार्व करना पड़ेगा, यानी भूखे रहना पड़ेगा, ऑन द लेज, उस लेज पे, है ना। लेज का मतलब आपको वही जो चट्टान का एक साइड का किनारा होता है। अनलेस ही फ्लाइज बट ही डिडंट मूव, है ना। तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हें स्टार्व रहना पड़ेगा, यहाँ पर ठीक से देखिए, टू स्टार्व ऑन द लेज, उस पे तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा लेज पे, अनलेस ही फ्लाइज, यदि तुम नहीं उड़ते हो, बट ही डिडंट मूव, लेकिन वो तो मूव नहीं किया। भैया जान वाली बात होती है तो फिर वो बहुत डर लगता है, फिर आदमी भूखा रहना बेशक पसंद कर ले लेकिन जो है सो उड़ेगा नहीं। यहाँ पर वही वाली बात है, लेकिन हालांकि इसमें मोरल कुछ और है। मोरल है कि नहीं भाई, हमें हमारा जो ड्यूटी है उसे हमें करना चाहिए, हम उसे कर सकते हैं, हमारे लिए वो ड्यूटी बनी है तो हम कर सकते हैं। अगला है नाउ द होल फैमिली फ्लाइज टू ए बिग प्लीटो। प्लीटो मीन्स होता है पठार, यानी हाई रेज्ड लैंड कह लीजिए, पहाड़ का ऊपरी हिस्सा। ऑन द अपोजिट क्लिफ, है ना, अपोजिट सामने वाले क्लिफ पर, चट्टान टीला पर कह लीजिए। द सीगल इज़ अलोन ऑन हिज लेज, वो जो है अपने लेज पर, ऊपर बताया पहाड़ का निकला हुआ भाग हिस्सा, लेज मीन्स वहाँ वो अकेला है। ही हैज़ बीन वॉचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो वहाँ से बैठा अपने भाइयों को और बहन को देख रहा था, फ्लाइंग, वे सब उड़ रहे थे। हिज पेरेंट्स हैव बीन मेकिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर परफेक्ट टू डाइव, है ना, फॉर फिश, और वो लोग जब उड़ रहे थे तो उनके पेरेंट्स जो है वो ये सिखा रहे थे कि कैसे डाइव करो। डाइव मीन्स डुबकी लगाओ, फॉर फिश, ये लोग तो सीप बर्ड हैं,
कैसे कैसे उड़ते उड़ते में कैसे मछली पकड़ना है ना, ये सब सिखा रहे थे। दे कॉल हिम टू फ्लाई, वे सभी लोग इसको बुलाए, बट ही कांट, लेकिन ना इससे तो नहीं हो सकता है ना। द सीगल हैज़ बीन हंग्री सिंस द प्रीवियस डे, अब ये कल से ही भूखा है। ही बेग्स, बेग मीन्स याद रखेंगे, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि भीख मांगना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेग मीन्स प्रार्थना करना भी होता है। एप्लीकेशन में हम लोग लिखते हैं आई बेग टू स्टेट दैट, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भीख मांगता हूँ, मैं आपसे सादर निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो यही बेग्स, वो प्रार्थना करता है इज मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि मम्मी से कि कुछ खाना दे दो, कुछ फूड ला दो। हिज मदर पिक्स अप ए पीस ऑफ फिश, उसकी माँ एक फिश का टुकड़ा भी ले आती है, एंड फ्लाइज अक्रॉस हिम, और उसके पास आकर के उड़ती भी है। लेकिन तब क्या होता है, पहले तो नहीं जाता है, बट लास्टली मैडेंड बाय हंगर, यानी कि भूख से एकदम मैडन सा हो जाना, पागल सा होकर के ही डाइव्ड एट द फिश, उस फिश की ओर, है ना, डाइव किया, मतलब डुबकी सा लगा रहे, नीचे की ओर उतरना उस प्लेटों पर से, उस चट्टान पर से, विद ए लाउड शाउट, है ना, बड़ी जोर से, मतलब कि जैसे डर लग गया। ही फॉल्स आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, है ना, वो नीचे इधर उधर थोड़ा सा बैलेंस, भाई उड़ने का उसने प्रैक्टिस तो किया नहीं था, तो नेचुरल सी बात है, आप जब पहली बार आपने साइकिल चलाई होगी तो आपसे ऐसा ही हुआ होगा, आप चलाते हो किधर, हैंडल चली जाती हो किधर, या बाइक या स्कूटी इस तरह का जब आपने पहली बार जब भी चलाया हो, या नहीं चलाया है तो आगे चलाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा, है ना, इनटू स्पेस। अब यहाँ स्पेस मीन्स तो अंतरिक्ष होता है, लेकिन यहाँ जो उस पहाड़ी के ऊपर से लेकर नीचे तक का जो स्थान है उसको स्पेस कहा गया है। देन अ ग्रेट फियर कैचेज हिम, फिर एक बहुत डर पकड़ लेता है उसको। ही कैन हियर नथिंग, उसको ऐसा लग रहा है कि डर के मारे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बट इट लास्ट ए मोमेंट, लेकिन ये कुछ देर ही चला। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, ही फील्स दैट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, तो हवा के जैसे पैरासूट वगैरह रहता है, क्या होता है, आप उड़ते हैं तो वो खुल जाता है, वैसे पंख इसके खुले, और इसको अब जो है सो थोड़ा सा महसूस हुआ। ही फील्स द विंड रसिंग अगेंस्ट हिज विंग्स, तो पंख के इससे होकर के, वो विंग्स से होकर के एयर विंड जो है लग रहा था कि हाँ भाई लग रहा है। ही इज़ नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, अब वो सिर के बल, हेडलॉन्ग मीन सिर के बल नहीं गिर रहा था, अनियंत्रित ढंग से नहीं गिर रहा था, सिर के बल भी होगा, अंधाधुंध अनियंत्रित, मतलब थोड़ा सा बैलेंस बन गया था ना। ही इज सोरिंग, है ना, सोरिंग मीन्स उड़ना, उड़ान भरना या बढ़ना, स्लोली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड, अब ऊपर नीचे वो बड़ी स्लो ढंग से जा रहा है, अब उसके पंख यानी काम करने लगे थे। नाउ ही इज़ नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो नहीं अफ्रेड था, भाई अब तो गिरने का चांस ही नहीं है। नाउ ही सेज हिज सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन्स अपने फैमिली मेम्बर्स को, लैंडिंग ऑन द ग्रीन सरफेस ऑफ वाटर, ग्रीन सा वो समंदर का पानी, हरा सा, है ना, वाटर यानी कि सी, एंड कॉलिंग हिम टू डू सो, अब वे लोग भी इसे भी कह रहे थे कि भाई आ जाओ ये समंदर के इस पर, मतलब तुम भी आ जाओ, बट आप समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए तो इसमें भी इसको निश्चित रूप से डर लगेगा ही। खैर एनीवे, द सीगल थिंक्स दैट इट इज़ जस्ट ग्रीन फ्लोरिंग, तो उसको लगा ये पानी वानी का कोई आइडिया नहीं, भैया अभी तो पैदा ही हुआ था 2 दिन पहले, कि भाई ये तो फ्लोरिंग होगा, है ना। ही ऑल्सो, क्योंकि फ्लोर पे ही यहाँ पहाड़ी पे वो पैदा हुआ था। ही ऑल्सो ड्रॉप्स हिज लेग्स टू स्टैंड, है ना, तो जब उतरता है समंदर के वो सरफेस पे तो वो अपना पैर बढ़ाता है कि भाई इस पर स्टैंड हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे ऑन द ग्रीन सी, बट हिज लेग्स शैंक, यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गया, सैंड लिखा हुआ है, नहीं इसको सैंक कर लेंगे, सिंक से सैंक होता है, उसके पाँव सॉरी सैंक इनटू इट, यानी उस पानी में धंसने लगे, भाई वो तो कोई फ्लोर तो था नहीं। अगेन ही क्राइज विथ फियर, लेकिन फिर से वो डर के मारे चिल्लाता है। बट सून इज बेली टचेज, लेकिन जल्दी उसकी बेली यानी पेट जो है टचेज द सरफेस, एंड नाउ ही डज नॉट सिंक एनी मोर, अब ऐसे तो पैर तो पतला होता है वो तो डूबेगा ही, बट ये जब बेली आया उसका तो बॉडी पंछियों का हल्का होता है, अब वो नीचे नहीं डूब रहा था। ही इज़ फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो इस पर तैर रहा था। इस फैमिली मेंबर्स प्रेज हिम, उसके फैमिली मेंबर्स उसकी प्रशंसा करते हैं, एंड गिव हिम द पीसेज ऑफ फिश टू ईट, उसे खाने के लिए मछलियाँ देते हैं। 10 इस प्रकार से द सीगल हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान, देखिए यहाँ फ्लाइट मीन्स उड़ान जो इस चैप्टर का नाम है, तो उसने अपनी पहली उड़ान इस प्रकार से कर ली थी, पहली उड़ान भर ली थी। तो एक्चुअली इसका मोरल ये है कि मतलब हम किसी भी काम को पहले डरते हैं, लेकिन यदि वो हम उस डर को देखिए, तब ये नहीं कहते कि नहीं डरो तो कुछ भी करो, नहीं, जो हमारे लिए। अब बहुत सारे लोगों को लगता है यार SST हमसे नहीं होगा, किसी को लगता है संस्कृत हमसे नहीं होगा, अरे नहीं, आपके सिलेबस के लिए बनाया गया हुआ, आपके लिए, जैसे उस पंछी के लिए उड़ना उसके लिए बनाया हुआ, उसकी कैपेसिटी के अंदर की बात है, तो उसी प्रकार से जो आपके कैपेसिटी के अंदर है उस चीज़ में आप नहीं डरे। दुनिया, समाज, परिवार आपका कहता है कि ये तुम्हारा काम है, तो आप उस काम को अपना काम समझिए और उसमें डरिए नहीं, आपसे वो काम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे कहने से पहले एक बार मैं चाहूँगा
कि इस वीडियो को आप लाइक कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।